या कौन से ऐसे टेस्ट है जो मिस नहीं करने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। बच्चे में कुछ क्रोमोसोम 18, 13, 21 ये ऐसी क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज होती हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वार्ष्णेय। आई एम सीनियर फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट एट फेलिक्स हॉस्पिटल। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, बट पेशेंट्स को हमेशा ये डाउट रहता है कि कौन से ऐसे स्कैन्स हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए या कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो मिस नहीं करने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ जो 5 मेजर टेस्ट जो आपको नहीं मिस करने चाहिए। फर्स्ट इज अर्ली अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी पोजीशन में यूट्रस में ही है और साथ में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, यूट्रस की कोई अनोमली नहीं है, बेबी का हार्ट बीट डेवलप हो गया है। ये अल्ट्रासाउंड इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि इसकी जो डिलीवरी डेट दी जाती है वो क्लोजेस्ट होती है जो आपकी एक्चुअल बेबी की ग्रोथ है उससे। बाद में ये डिफर करने लग जाती है एज पर द बेबी ग्रोथ। ये एक्चुअल इनिशियल डेट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है जो इस पे आती है। सेकेंड है NT-NB स्कैन। थर्ड है लेवल 2 या अनोमली स्कैन या फिर टिफा स्कैन। फोर्थ है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि शुगर लेवल मदर का मॉनिटर करने के लिए होता है टू सी कि पेशेंट को कोई प्री जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं हो रही है। एंड फोर्थ है ग्रोथ स्कैन इन द लेट प्रेगनेंसी। लेवल 2 स्कैन हम क्यों कराते हैं? लेवल 2 स्कैन कराया जाता है क्योंकि उस टाइम बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है और बेबी का साइज ऐसा होता है कि हम फीटस को अच्छे से असेस कर पाते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग ब्रेन का स्ट्रक्चर, बॉडी में किडनी, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, लंग का स्ट्रक्चर, कार्डियक अनोमली तो नहीं है कोई बच्चे को, ये भी हम रूल आउट कर पाते हैं। अगर उस पर कुछ आता है तब फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराने की जरूरत होती है, अदरवाइज इट इज गुड एनफ। एंड लिम्स बच्चे के पूरे डेवलप हुए हैं कि नहीं, ये होगा बिटवीन 18 to 24 वीक्स। NT-NB स्कैन लेवल 1 स्कैन होता है क्रोमोसोमल रिस्क स्क्रीनिंग के लिए एंड प्री एक्लेम्जिया स्क्रीनिंग के लिए। ये क्रोमोसोमल रिस्क स्क्रीनिंग क्या होती है? देखिए, हम बच्चे में कुछ क्रोमोसोम 18, 13, 21 ये ऐसी क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज होती हैं जो कि हमारे पूरे पॉपुलेशन के अंदर कंपेयर टू अदर क्रोमोसोमल अनोमलीज कॉमन हैं। इनके कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं जो हमें इसी टाइम पे देखने होते हैं, क्योंकि अगर ये तब आ रहे हैं तब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को असेस करेंगे कि NIPT कराना है या एमनियोसेंटेसिस कराना है, विच इज़ नेसेसरी। बाद में नेजल बोन डेवलप हो ही जाती है, लेकिन अगर नेजल बोन इस टाइम पे नहीं है देन इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। अगर न्यूकल फोल्ड थिकनेस लेटर तो नॉर्मलाइज हो सकती है, लेकिन न्यूकल थिकनेस ट्रांसलूसेंसी का इस टाइम पे बहुत अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है टू असेस फॉर क्रोमोसोमल अनोमलीज। दूसरी होती है प्री एक्लेम्जिया स्क्रीनिंग, जो कि NT-NB स्कैनिंग पे ही की जाती है। व्हाट इज प्री एक्लेम्जिया? प्री एक्लेम्जिया होता है कि मदर का BP ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ रहा है। वो हो सकता है इस टाइम पे ना बढ़े, लेटर ऑन बढ़ जाए। इस टाइम पे कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं जो ये रिस्क को असेस कर पाते हैं कि क्या BP बाद में जाके बढ़ सकता है। अगर उन पैरामीटर्स पे डॉक्टर को लगता है कि हाँ ये वैल्यूज इस तरह की हैं कि आपको हाइपरटेंशन डेवलप होगा, तब आपकी पहले से ही एस्पिरिन देके एक रिस्क प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट की जाती है, जिससे कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो चांसेस डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के कम हो जाते हैं, दूसरा जो प्री एक्लेम्प्सिया से होने वाली ग्रोथ रिटार्डेशन है बच्चे की, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये 2 मेन चीज़ें, इसके साथ बेबी का स्ट्रक्चर अभी छोटा होता है, फिर भी हम काफ़ी कुछ असेस कर पाते हैं। हम थोड़ा फेस असेस कर लेते हैं, हैंड्स दोनों हैं कि नहीं है, फुट दोनों हैं कि नहीं है, बेबी का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, ये हम असेस कर लेते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ NT-NB स्कैन। लास्ट 4th स्कैन होता है एक ग्रोथ स्कैन, जो कि बिटवीन 20 to 32 वीक्स किया जाता है, ये देखने के लिए कि बेबी की ग्रोथ पीछे तो नहीं जा रही जितनी हमारी अब तक चल रही थी उसके हिसाब से। अगर वो नॉर्मल है देन इट इज़ गुड एनफ। अगर उसमें लगता है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रही है, तब इसमें एक डॉपलर ऐड किया जाता है, जिससे कि हम जो ब्लड फ्लोज हैं बच्चे से रिलेटेड, फीट प्लस एंड मदर से बच्चे में, बच्चे के अंदर और यूट्रस से बच्चे में, ये सब देखा जाता है। और इसका असेसमेंट करके फर्दर हम लोग कोई मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है या किया जा सकता है वो, और डिलीवरी की टाइमिंग,
ये डिसाइड की जाती है। तो दीज ऑल अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन 4 अल्ट्रासाउंड के अलावा मैंने जैसा कि बोला कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो कराना ही कराना होता है, जिससे कि जेस्टेशनल डायबिटीज अगर हो रही है तो पता चल सके और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सके। तो ये बेसिक ऐसे अल्ट्रासाउंड्स हैं विच एंड टेस्ट विच आर नॉट टू बी मिस्ड। बाकी अल्ट्रासाउंड्स एंड टेस्ट आर गाइडेड बाय फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट एंड योर डॉक्टर एज पर रिक्वायरमेंट। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।